जुजुत्सु काइसन के लेटेस्ट चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला स्पॉयलर मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉयलर बन चुका है और तुम्हारा भी बनने वाला है। इसमें इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि क्या ही बोलूं। 260 में हमें गोजो की थोड़ी सी झलक दिखी थी। गोजो तो वापस नहीं आया है लेकिन उसकी बॉडी को कोई और ही यूज करने वाला है। अब वो कौन है वो तुम्हें आगे पता चलेगा। वीडियो को पूरा देख लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैप्टर की शुरुआत होती है और हम लोग यूजी को देख पाते हैं जिसने डिसाइड कर लिया है कि वो सुकुना के हार्ट को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। और इससे पहले कि सुकुना अपना डोमेन ओपन करने वाला होता है कि तभी वो देखता है उसके सामने गोजो खड़ा हुआ है और उसे देख के सुकुना सोचने लगता है कि ये कैसे अभी तक जिंदा है, यह तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद सुकुना रियलाइज करता है और यूजी को एक ही मुक्के में दूर फेंक देता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया, तुम इतना ज्यादा दूर जा सकते हो मुझे नहीं पता था। यूता ओकोत्सु। सो अभी के लिए गोजो की बॉडी में यूता है। गोजो मर चुका है लेकिन उसकी बॉडी को पूरी तरीके से यूता कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसकी टेक्निक सब कुछ, और वो यूज कर रहा है केंजाकू की टेक्निक को, माइंड रिप्लेसमेंट वाली जो टेक्निक है केंजाकू की वो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूता ने डिसाइड किया था कि वो रिका की मदद से केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है उसे कॉपी करेगा और इसकी मदद से वो बॉडी को स्विच कर पाएगा। इसी वाले प्लान को सुन के माकी इतना ज्यादा खुश नहीं होती और उसे ये प्लान पसंद भी नहीं आता, लेकिन हकारी इसके रिप्लाई में बोलता है कि वो इस प्लान को फॉलो करेगा लेकिन एक ही कंडीशन में, अगर सब लोग खत्म हो जाते हैं और उनके पास कोई भी रास्ता ना रहे तब ये यूज किया जा सकता है। इसके बाद कुसाकाबे बोलता है कि हम लोग क्या गोजो की बॉडी से सिर्फ लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते। इसके रिप्लाई में सोको बोलती है कि हम लोग लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते, 6 आइज के बिना तो ये इम्पॉसिबल है। इसके रिप्लाई में कुसाकाबे बोलता है तो फिर 6 आइज को ही कॉपी कर लो। इसके रिप्लाई में सोको बोलती है 6 आइज उसके बॉडी का एक पार्ट है, वो कोई कर्स टेक्निक नहीं है, उसे कॉपी नहीं किया जा सकता। इसके बाद माकी एक इम्पोर्टेंट चीज बोलती है, यूता किसी के कर्स टेक्निक को 5 मिनट तक ही कॉपी कर सकता है लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा। इसके रिप्लाई में यूता बोलता है कि वो नहीं जानता। इसके बाद मेमे एक्सप्लेन करती है कि अगर यूता केंजाकू के कर्स टेक्निक को कॉपी करता है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होंगे। इसके बाद मेमे बोलती है ये भी पॉसिबिलिटी है, बॉडी को स्विच करने के बाद यूता हो सकता है अपने कर्स टेक्निक को गवा दे और उसे हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में ही जिंदा रहना पड़े। इसके रिप्लाई में यूता बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन ये मेरा प्लान बी रहेगा, पहले मैं अपने कर्स टेक्निक और डोमेन के साथ सुकुना के आमने सामने लड़ने जाऊंगा, अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर मैं गोजो की बॉडी को एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब प्लान बी। इसके रिप्लाई में कुसाकाबे बोलता है प्लान तो अच्छा है लेकिन इंसानों वाला नहीं लगता। इसके रिप्लाई में यूता बोलता है इंसानों वाला नहीं लगता, तुम्हारा मतलब क्या है। हम लोग हिस्ट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर के आमने सामने लड़ने वाले हैं और हम लोग ऐसे ही तो उसके खिलाफ नहीं जीत सकते। अगर हम लोग अपनी ह्यूमैनिटी को भूल के ऐसे जीत जाते हैं तो फिर हमें आपस में ऐसे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यूता सब लोगों से पूछता है अगर सब लोग डरते हो एक मॉन्स्टर बनने में सुकुना से लड़ने के लिए। इसकी रिप्लाई में माकी बोलती है भाड़ में जाए। इसके बाद यूता बोलता है तो फिर सब लोग उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, तो फिर गोजो सेंसे के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है, क्या वो इमॉर्टल नहीं है, हम लोग क्या सब कुछ उनके ऊपर ही नहीं छोड़ रहे हैं और वो अकेले ही एक मॉन्स्टर बने। अगर गोजो सेंसे चले जाते हैं तो फिर कौन वो मॉन्स्टर बनेगा जो सुकुना को हरा पाएगा। अगर कोई और नहीं है तो बिकमिंग द वन देन आई विल। इसके बाद सीन स्विच करके हमें गोजो और यूता की थोड़ी सी वार्तालाप दिखाई जाती है जहाँ पे यूता पूछता है कि अगर आप मर जाते हैं तो फिर क्या मैं आपकी बॉडी को यूज कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में गोजो बोलता है इट इज फाइन, अगर मैं हार जाता हूँ तो मुझे कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरी डेड बॉडी को लेके क्या किया जाएगा। इसके बाद गोजो और यूता अपने अपने क्लैन के बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके बाद गोजो बोलता है तुम्हारा जन्म बहुत अच्छे परिस्थितियों में हुआ है, मेरे से तो बहुत ही बेहतर। चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे स्लो पी कर्स एनर्जी के ऊपर। मैंने तुम्हें हर वक्त कहा है कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखना। इसके बाद गोजो अपने स्टूडेंट से पूछता है वहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता है ब्लडी साइड्स को, स्पेशली क्योंकि वो भी नहीं जानता है कि वहाँ पे क्या करना सही है। इसके बाद गोजो बोलता है अगर सुकुना मुझे हरा देता है तो फिर इस रूम के अंदर जितने भी ओल्ड गेजर्स है सब लोग गायब हो जाएंगे और काकुगान जी नया जुत्सु हेडक्वार्टर का लीडर बन जाएगा
जाएगा। अगर ये होता है तो फिर इतना ज्यादा केओस फैलेगा नहीं जैसा शिबुया इंसिडेंट में हुआ था। इसके बाद गोजो फिर से बोलता है अपने स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए, लेकिन वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं। इसके बाद यूता गोजो से बोलता है फिर से ट्राई मत कीजिए अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाने की। इसके बाद गोजो बोलता है कुछ तो है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, इस मोमेंट पे कुछ तो है जो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, मुझे फिर से उसे कैचअप करना पड़ेगा। इसके बाद सीन चेंज करके हमें अमाया का दिखाया जाता है जो एक्सप्लेन करती है उसके कर्स टेक्निक को कि वो एम्पलीफाई कर सकती है शुगर को अपने ही अंदर और उसके आउटपुट को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है कुछ हद तक। और सोको अमाया को मेडिकल टीम में नताया के साथ ही ले लेती है जिससे वो ब्रेन के अंदर अपने कर्स टेक्निक के मदद से शुगर के सप्लाई को मेंटेन कर पाएगी। इसके बाद सीन चेंज करके हमें यूता को दिखाया जाता है जो हाथ कट चुका है सुकुना की स्लैशेस की वजह से, और उसे इमीडिएटली मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे आराता अपने कर्स टेक्निक की मदद से यूता के घाव को और भी ज्यादा बदतर होने से रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हो सकता है ये बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इसके बाद यूता बोलता है कि शुक्रिया रिका का, इसलिए वो अभी तक जगा हुआ है, नहीं तो वो कब का अपना लिमिट रीच कर चुका था। इसके बाद सोको बोलती है यूता से कि जब तुम अपने कर्स टेक्निक की मदद से गोजो की बॉडी में स्विच कर जाओगे तब मैं अपने कर्स टेक्निक को पूरी तरीके से मैक्स लेवल पे ले जाऊंगी और उसके बॉडी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी। और बैक टू प्रेजेंट अभी के लिए सुकुना और यूता जो गोजो की बॉडी के अंदर है दोनों ही अपने डोमेन को ओपन करने वाले हैं। और लास्ट में नरेटर का एक कमेंट कि गोजो हैड ऑलरेडी सोल्ड द सॉल्यूशन टू सुकुना ओपन बैरियर डोमेन। और चैप्टर खत्म हो जाता है सुकुना के मेलेवरेंस साइन को दिखाते हुए और यूता जो अभी के लिए गोजो के अनलिमिटेड वाइट को यूज कर रहा है। और लास्ट में एडिटर का एक कमेंट कि रिवेंज मैच शुरू हो चुका है और नेक्स्ट वीक ब्रेक समझ रहे हो तुम लोग, मतलब आज से शुरू करके 14 दिन बाद भाई इतने तक लाके फिर और एक ब्रेक, मतलब इस सप्ताह में हमें सिर्फ एक ही चैप्टर देखने को मिला। आज ही सह लेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये वाला चैप्टर तो बहुत ही अच्छा था तो इसके लिए थोड़ा बहुत सहना कोई बात नहीं। तो इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो लास्टली गोजो वापस आ गया लेकिन वो नहीं आया, उसकी बॉडी आ गई। अब यूता उसकी बॉडी को कितने तक यूज कर पाता है वो तो 262 में ही पता चलेगा, देखते हैं। तब तक